हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इंटीग्रल डोमेन के डिफिनेशंस जो है वो बुक वाइज वेरीज करते हैं। तो हमें किसी एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना होगा। और आज जो है हम अपने लेक्चर्स में जिस बुक की डिफिनेशन को फॉलो करेंगे वो है जोसेफ गैलिन की कंटेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक। हम उसकी डिफिनेशन को फॉलो करेंगे इंटीग्रल डोमेन के लिए। इंटीग्रल डोमेन की डिफिनेशन में इसको डिफाइन करने से पहले सबसे पहले डिफिनेशन डिफाइन करनी पड़ती है जीरो डिवाइजर्स की। जीरो डिवाइजर्स कहते किसको हैं? तो सबसे पहले एक रीडिंग हमें चाहिए। विदाउट रीडिंग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कंसीडर लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है। एन एलिमेंट, a non-zero element, a non-zero element A belongs to R is called a zero divisor. Is called a zero divisor if there exists a non-zero element B belongs to R such that AB is equal to 0. यदि कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे नॉन जीरो बी ए के रिस्पेक्ट में सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0, देन ए इज कॉल्ड अ जीरो डिवाइजर ऑफ ए इज कॉल्ड अ जीरो डिवाइजर। ये डिफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है। अब बुक वाइज बुक ये डिफिनेशन भी वैरी करती है। जीरो डिवाइजर्स के लिए हम लोग जो डिफरेंट बुक्स है उसमें सिंपली डिफाइन किया जाता है कि जीरो डिवाइजर बोलेंगे एन एलिमेंट ए यहाँ पर नॉन जीरो कंडीशन को हटा देता है और नॉन जीरो एलिमेंट ए को ये कंडीशन को हटा के सिंपली कहा जाता है एन एलिमेंट। अदर डिफिनेशन जो है अदर डिफिनेशन अदर डिफिनेशन जो है वो कहता है एन एलिमेंट ए belongs to R is called a zero divisor if there exists a non-zero element B belongs to R such that AB is equal to 0. तो ये डिफिनेशन है। तो इस डिफिनेशन में ये डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट को ही जीरो डिवाइजर कहते हैं और इस डिफिनेशन में जीरो भी जीरो का डिवाइजर कहलाएगा। इसके अकॉर्डिंगली जीरो बी इज इक्वल टू जीरो हम जानते हैं कि जीरो एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑफ रिंग में हमने ये सेक्शन देखा था कि जीरो इंटू बी इज जीरो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। तो बी नॉन जीरो होगा उसके लिए भी जीरो इंटू बी जीरो होगा तो जीरो जीरो का डिवाइजर हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो डिवाइजर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक ट्रिवियल और एक प्रॉपर। ट्रिवियल इन द सेंस जीरो तो होगा ही और प्रॉपर जो उचित है वो क्या होगा? ऐसा जो नॉन जीरो, यदि ए नॉन जीरो है एंड ए बी इज इक्वल टू जीरो फॉर सम बी नॉट इक्वल टू जीरो, then A is called a proper zero divisor, a proper zero divisor। यहाँ पर एक और बात है, इस डिफिनेशन में यहाँ पर सिंपली कहा जाता है R इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग हमने यहाँ लिया है, ये गैलेन की डिफिनेशन है। और यहाँ पर यदि हम कॉम्पिटिटिविटी हटा दें तब जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। तो उस केस में इस डिफिनेशन को और एक्सटेंड किया जाता है। इसमें कहा जाता है यदि ए बी इज इक्वल टू जीरो हो एंड फिर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तब ए को हम लेफ्ट जीरो डिवाइजर बोलते हैं। और यदि बी ए इज इक्वल टू जीरो हो
यहाँ बी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ए को हम राइट जीरो डिवाइजर बोलते हैं। तो लेफ्ट जीरो डिवाइजर और राइट जीरो डिवाइजर ये फिर अलग हो गया इसी में, और इसको हम यदि इस डेफिनेशन को और ग्राउंड लेवल पे लेके जाएं और पीछे लेके जाएं तब ये होगा। लेकिन हमें जीरो डिवाइजर चाहिए, तो जीरो डिवाइजर्स में यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, और इसीलिए ए बी इज इक्वल टू बी ए करने के लिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। तो हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुकेलियन की है, उसके अकॉर्डिंगली हम रखेंगे लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग, a non-zero element A belongs to R is called a zero divisor if there exists a non-zero element B belongs to R such that A is equal to zero। तो ये हम डिफिनेशन लेके चलेंगे। यहाँ पर हमें प्रॉपर या फिर ट्रिवियल ये एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, हम इस डिफिनेशन को फॉलो करेंगे। जब हम जीरो डिविजन की बात करेंगे तो हम सिंपली बात कर रहे हैं ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट जिसको हम किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल्स हम z सिक्स एडिशन मॉडुलो सिक्स मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स, ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव रिंग है, हमें कम्यूटेटिव रिंग चाहिए। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन रिस्पेक्ट में तो ये ग्रुप बना ही रहा है, मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रहा है, तो कम्यूटेटिव रिंग है। तो कम्यूटेटिव रिंग है, क्या ये जीरो डिवाइजर इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 multiplication modulo 6 3 is equal to 0 where 2 is not equal to 0 and 3 is not equal to 0, so 2 is a zero divisor, also 3 is a zero divisor। ये दो चीजें साफ साफ नजर आ रही है। ठीक है, तो अब यदि हमें शो करना है कि कोई, या फिर हम कंडीशन देखना चाहते हैं कि कोई रिंग जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर, क्या देखना चाहते हैं? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हम देखना चाहते हैं। मतलब जीरो डिवाइजर होने के लिए हमने क्या कंडीशन देखा? यदि ए बी इज इक्वल टू जीरो है, ये इम्प्लाई करे ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ऐसा हो तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी हैज जीरो डिवाइजर्स, यानी ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो ए बी इज इक्वल टू जीरो। विदाउट जीरो डिवाइजर होने के लिए यदि जब कभी ए बी इज इक्वल टू जीरो, इसमें से एक को जीरो होना अनिवार्य हो जाए, या तो ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए और बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, कोई एक को जीरो होना जरूरी है। यदि दोनों नॉन जीरो हो जाए तब तो फिर परेशानी हो जाएगी, तब तो ये विद जीरो डिवाइजर हो जाएगा। तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं a ring, a commutative ring, commutative ring R is said to be a commutative ring, a commutative, यहाँ पर commutative लिख लेते हैं। हम कॉम्यूटेटिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम ए बी इक्वल टू बी ए लेकर चलना चाह रहे हैं। हम सिंपली रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स में हमें हम रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होने वाली कि अ रिंग विदाउट जीरो। तो हम कहते हैं अ रिंग आर इज सेड टू बी अ रिंग विदाउट zero divisor if whenever AB is equal to 0 implies A is equal to 0 or B is equal to 0 for AB belongs to R। यदि AB
आर में बिलोंग कर रहा है और कभी ऐसा सिचुएशन आए ए बी इक्वल टू जीरो हो तो या तो ए इक्वल टू जीरो हो या फिर बी इज इक्वल टू जीरो हो, तो हम कहते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन हम देखिए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन। और इसी के बेस पे, डेफिनेशन के बेस पे जो हमारा पहला डेफिनेशन आता है वो इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन आता है। जब कभी हम इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं पहले जीरो डिवाइजर को, उसके बाद ही हम इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन। इंटीग्रल डोमेन डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, अ कम्यूटेटिव रिंग with unity is called an integral domain. If a commutative ring with unity is called an integral domain if AB is equal to 0 implies A is equal to 0 or B is equal to 0 for AB belongs to R। या फिर हम कहेंगे a commutative ring with unity without zero divisor is called an integral domain। या फिर इसी को हम सिंपली लिखते हैं a commutative ring with unity and without zero divisor is called an integral domain। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है z, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ये जो है ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, तो इसलिए ये एक इंटीग्रल डोमेन हो गया। तो इंटीग्रल डोमेन यदि हमें शो करना होगा कि गिवन रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो हमें किन बातों को शो करना पड़ेगा कि वो कम्यूटेटिव रिंग है, उसमें यूनिटी है और उसमें जीरो डिवाइजर नहीं है। ये तीन चीजों को हमें शो करना पड़ेगा। अब डिफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव रिंग के साथ होल्ड कर रही है। और चूंकि इंटीग्रल डोमेन भी एक कम्यूटेटिव रिंग होता है विथ यूनिटी होता है, लेकिन कम्यूटेटिव रिंग तो होता ही है। तो जो कम्यूटेटिव रिंग में प्रॉपर्टी है वो है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इंटीग्रल डोमेन भी एक कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, इसलिए इसमें भी कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने का मतलब यहाँ पे दो ऑपरेशंस हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो हम जानते हैं कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है और एडिशन के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रल डोमेन रिंग ग्रुप बना ही रहा है, तो इसलिए तो यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। बट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप नहीं बना रहा है, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर तो जीरो का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ग्रुप तो ये कभी फॉर्म कर ही नहीं रहा है। तो जब ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है तो कैंसिलेशन लॉ की बात जो है हम मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में कुछ कभी कह ही नहीं सकते। तो अब इससे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि ये कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा फॉर नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए। हम उसको देखते हैं कि वो क्या कह रहा है स्टेटमेंट और उसको हम प्रूफ करते हैं। थ्योरम कंसिडर करते हैं, लेट R be a commutative ring without zero divisor, then for A not equal to 0, AB is equal to AC implies B is equal to C। ठीक है, let R be a commutative ring without zero divisor, then for non-zero A, AB is equal to AC क्या imply करेगा? B is equal to C। ठीक है, यहाँ पर A B C belongs to
आ रहा है। तो ये थ्योरम सा है, थ्योरम तो बहुत ही सिंपल है, प्रूफ हम इसको कर लेते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है। हमें क्या दिया हुआ है, ए नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो है तो क्या होगा, वी हैव ए बी इज इक्वल टू ए सी वेयर ए इज नॉन जीरो, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। क्यों, सिंस आर हैज नो जीरो divisors and a is not equal to 0, so b minus c must equal to 0। हमने देखा कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स में कि यदि ए बी इज इक्वल टू जीरो हो, ये अप्लाई करे या तो ए इज इक्वल टू जीरो हो या फिर बी इज इक्वल टू जीरो हो। चूंकि यहाँ पर ए और बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो हो, ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। यहाँ पर ए नॉन जीरो है तो ऑटोमेटिकली दोनों में से एक को जीरो होना कंपलसरी है, तो यदि ए नॉन जीरो है तो बी माइनस सी को जीरो होना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। ये हमारा बहुत छोटा सा प्रूफ है इसके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन यूजफुल बहुत है। तो इसमें हमने क्या देखा कि R इज ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, देन कैंसिलेशन लॉ होल्ड। तो यहाँ पर R बी ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर को हम रिप्लेस कर सकते हैं R इज एन इंटीग्रल डोमेन, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग होता है। इसी को हम लिख सकते हैं, इसी थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ सेम रहेगा, स्टेटमेंट सिर्फ चेंज होगा। कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, या लिख सकते हैं इन एन इंटीग्रल डोमेन फॉर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर ए बी सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए बी सी बिलोंग्स टू द इंटीग्रल डोमेन। तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन में मानिए कि इसमें यूनिटी रहता है इंटीग्रल डोमेन। तो ये डिफिनेशन हमने देख लिया, डिफिनेशन एग्जाम्पल हमने देखा था इंटीग्रल डोमेन की। इसके बाद हमने देखा कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, फील्ड की डिफिनेशन पे। फील्ड की डिफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है, कहता है कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी in which every non-zero element has an inverse is called a field। तो field की definition है a commutative ring with unity, a commutative ring with unity in which every non-zero element has multiplicative inverse is called a field। तो फील्ड के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, माने हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमने R एक रिंग माना, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशंस हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। एक ऑपरेशन है जिसे हम एडिशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑपरेशन से हम मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में तो ग्रुप बनाता ही है, तो एडिशन के सेट में हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स की जब बात करेंगे तो वहां पर तो यूनिटी होनी जरूरी है, तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हमारे लिए एसेंशियल है फील्ड के लिए। इनवर्स निकालना है इसलिए तो यूनिटी यानी कि वन एलिमेंट, यानी कि 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वन इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी ऐसा वन एग्जिस्ट करना चाहिए, इसे हम यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो अब हमारे पास है कम्यूटेटिव रिंग
with unity, a commutative ring with unity in which every non-zero element, अब देखिए non-zero element है, ए नॉन जीरो है तो एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि एक इसके रिस्पेक्ट में बी मिलना चाहिए सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का यदि इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो उस तरह के कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को हम फील्ड कहते हैं। तो फील्ड की डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। हम फील्ड ऑफ रियल नंबर बोलते हैं, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स बोलते हैं, तो रियल फील्ड हो गया या कॉम्प्लेक्स फील्ड हो गया या रैशनल फील्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं। इनफैक्ट फील्ड के ऊपर एक प्रॉपर स्टडी की जाएगी इन हायर सेमेस्टर्स, आगे के सेमेस्टर्स में हम फील्ड थ्योरी एक अलग से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमें फील्ड की डिफिनेशन इतनी लेनी है और एक खास तरह के फील्ड की बात करेंगे, एक फाइनाइट फील्ड की बात करेंगे, जेड पी जहाँ पे पी कोई प्राइम है, हम इसके ऊपर आएंगे। तो फाइनाइट फील्ड पे आने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है, एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट कहता है कि हमने फील्ड की डिफिनेशन देख ली, हमने एक रिजल्ट कहता है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स आर फील्ड, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स आर फील्ड। यदि कोई इंटीग्रल डोमेन है, यदि वो फाइनाइट हो जाए तो फील्ड हो जाएगा। तो हम इस थ्योरम को करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो रिजल्ट बड़ा सिंपल सा है, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो हमें एक इंटीग्रल डोमेन कंसिडर करना है जो कि फाइनाइट है और इसके बाद हमें इसे शो करना है कि वो फील्ड है। तो फील्ड होने के लिए बस एक कंडीशन प्रूव करनी है कि नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यदि इंटीग्रल डोमेन है तो कम्यूटेटिंग विथ यूनिटी तो है ही। तो हम कंसिडर करते हैं लेट आर बी अ be a finite integral domain, be a finite integral domain। हमने R को एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कंसीडर किया। इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर से उस प्रॉपर्टी की अब हम हेल्प लेना चाहते हैं। हमें शो करना है कि इसका नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब सपोज करते हैं इफ a इज इक्वल टू 1, इफ, अब दो कंडीशन है, ए नॉन जीरो एलिमेंट है तो ए नॉन जीरो एलिमेंट है तो या तो वो 1 होगा या फिर अदर देन 1 होगा। तो हमें नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। तो हम सपोज करते हैं ए इज इक्वल टू 1, यदि ए इज इक्वल टू 1 है देन 1 into 1 is equal to 1, that is multiplicative inverse of 1 is 1। if a is not equal to 0 and a is not equal to 1, तो हमें नॉन जीरो एलिमेंट लेना है और ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट जो कि 1 भी नहीं है, देन a square, a cube, so on are all non-zero elements of R as R has no zero डिवाइजर्स। R के पास कोई भी जीरो डिवाइजर्स नहीं है क्योंकि R इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन तो उसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है, यानी कि यदि A नॉन जीरो है तो A इंटू ए भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि यदि A इंटू ए जीरो हो जाए तो या तो A इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी और A इज इक्वल टू जीरो। तो यदि A नॉन जीरो है तो A इंटू ए भी नॉन जीरो होगा क्योंकि A विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। तो are all non-zero elements of A as R has no zero divisors। यहाँ पर हमने देखा कि ये a स्क्वायर, a क्यू एंड सो ऑन आर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। यदि ये नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे? तो चूंकि हम सिंस R इज फाइनाइट, R क्या है? फाइनाइट है, सो AI इज इक्वल टू AJ for
सम आई नॉट इक्वल टू जे, हाँ या नहीं। यदि ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे ए स्क्वायर ए क्यू एंड सो ऑन, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है? इंटीग्रल डोमेन में फाइनाइट एलिमेंट्स है, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो किसी न किसी ए आई को किसी न किसी ए जे के इक्वल होना पड़ेगा। तो सो ए आई इज इक्वल टू ए जे फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे। अब आई नॉट इक्वल टू जे है, आई नॉट इक्वल टू जे है, तो या तो आई लेस देन जे होगा या फिर आई ग्रेटर देन जे होगा। तो हम इसमें से किसी एक को, जो बड़ा है उसको हम आई मान लेते हैं, जो छोटा है उसको हम जे एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, एज्यूमिंग आई ग्रेटर देन जे, आई जो है वो ग्रेटर देन जे है। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। अब आई ग्रेटर देन जे है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ना, ए आई इज इक्वल टू ए जे इम्प्लाइज ए आई माइनस जे प्लस जे इज इक्वल टू ए जे। अब आई ग्रेटर देन जे है, तो आई में से जे या प्लस जे, आई को हम लिख सकते हैं आई माइनस जे प्लस जे, और इस चीज को हम लिख सकते हैं ए आई माइनस जे ए जे इज इक्वल टू 1 इंटू ए जे। क्यों? सिंस ए जे इज इक्वल टू 1 इंटू ए जे। 1 क्या है? आइडेंटिटी, यूनिटी है। हम जानते हैं यूनिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग। तो ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन जो है रिंग विथ यूनिटी होता है। तो रिंग विथ यूनिटी होता है, तो वहां पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि ए जे को हम लिख सकते हैं 1 इंटू ए जे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, तो ए आई माइनस जे इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। ए आई माइनस जे इज इक्वल टू 1। क्यों? सिंस कैंसिलेशन लॉ, सिंस कैंसिलेशन, या फिर हम लिख सकते हैं एज ए आई माइनस जे इज नॉट इक्वल टू 0। ए आई माइनस जे 0 क्यों नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का पावर कुछ भी है वो 0 नहीं होगा। तो ए आई माइनस जे का कोई भी पॉजिटिव पावर है तो 0 नहीं होगा। और आई ग्रेटर देन जे हमने एज्यूम किया होता है, आई माइनस जे जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ए का कोई पॉजिटिव पावर ये 0 नहीं होगा। तो एज ए आई माइनस जे इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन इंटीग्रल डोमेन कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, हमने प्रूफ किया था। तो ए आई माइनस जे इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। ए जे हम कैंसिल कर दिए, ये सिंपली ए आई माइनस जे, सिंपली ए जे, कैंसिलेशन लॉ ए जे के कारण जिसको हम काट रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ए जे नॉन जीरो है, तो ए जे को हम कैंसिल आउट कर दिए, तो ए आई माइनस जे इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब ए आई माइनस जे इक्वल टू 1 है, तो एक और बात है, सिंस ए इज नॉट इक्वल टू 1 हमने एज्यूम किया है, ए नॉट इक्वल टू 1 हमने एज्यूम किया है यहाँ पर कंडीशन में, सेकंड वाले में ए नॉट इक्वल टू देन ए नॉट इक्वल टू 1 ही हमने एज्यूम किया। तो ए नॉट इक्वल टू 1, सो आई माइनस जे इज ग्रेटर देन 1। क्यों? यदि आई माइनस जे ग्रेटर देन 0 तो है ही, यदि आई माइनस जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आई माइनस जे इक्वल टू 1 होगा, तो ए रेस टू द पावर आई माइनस जे की वैल्यू हो जाएगी ए रेस टू द पावर 1 इज इक्वल टू ए, और ए आई माइनस जे 1, ए आई माइनस जे इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ पर सिंस ए आई माइनस जे, सिंस ए नॉट इक्वल टू 1, सो इसको हम यदि हम इस इक्वेशन को यदि हम 1 मान लें, सो 1 इम्प्लाइज, so 1 implies
आई माइनस जे इज ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा ही होगा, वन के इक्वल नहीं होगा, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा वन होगा या वन से बड़ा होगा, तो चूंकि ये वन नहीं हो सकता तो वन से बड़ा ही होगा ना। अगेन फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, ए रेज टू द पावर आई माइनस जे is equal to 1 can be written as a I minus j minus 1 into a is equal to 1। हमने 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो a I minus j minus 1 into 1। दिस implies a का इनवर्स क्या हो गया, a I minus j minus 1। तो हमने क्या शो कर दिया कि a नॉन जीरो एलिमेंट है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जा रहा है। हमने क्या शो कर दिया कि ये नॉन जीरो एलिमेंट है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जा रहा, हेंस इट इज अ फील्ड। दैट इज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स, so R is a field, so R is a field। तो हमने शो कर दिया कि a finite integral domain is a field। एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा रिजल्ट है, इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। हम जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद हम उसके ऊपर आते हैं। हमने देखा a finite integral domain is a field। नेक्स्ट है कि ZP जो है वो वहां जहां पर P एक प्राइम में इज अ फील्ड, ZP is a field where P is a prime। P क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये हो गया हमारा थ्योरम। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, प्रूफ बहुत ही सिंपल है कि ZP को हमें प्रूफ करना है कि ये फील्ड है। तो यहाँ पर अभी हमने जो थ्योरम यूज किया है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, यदि हम ZP को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करते हैं और ये तो फाइनाइट है ही, तो ये फील्ड हो जाएगा। वी हैव ZP is equal to 0, 1 to up to P minus 1 where P is a prime। तो हमें इसको शो करना है in order to show that ZP is a field, it is sufficient to show that ZP is an integral domain। क्यों कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आर फील्ड, क्यों, एज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आर फील्ड्स। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है, तो ZP तो फाइनाइट है ही, सिर्फ इसको इंटीग्रल डोमेन प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। एज ZP is a commutative ring with unity, we only need to show that ZP has no zero डिवाइजर। ZP पे कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं, हमें ये शो करना है। ये हम कैसे शो कर सकते हैं, सिंपली बहुत ही सिंपल सा है। वो क्या कहता है, सपोज करते हैं या इफ A मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो PB इज इक्वल टू 0 in ZP,
implies a b इज इक्वल टू के टाइम्स पी। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी को हम जानते हैं कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी बी का मतलब होता है जब हम ए बी को पी से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यदि हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जब जो रिजल्ट आया उसको हम पी से डिवाइड कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर यदि जीरो, इसका मतलब है पी ए बी को डिवाइड कर रहा है। यदि पी ए बी को डिवाइड कर रहा है मतलब ए बी जो है वो पी का मल्टीपल है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू के इंटू पी फॉर इंटीजर के, ऐसा होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया P डिवाइड्स ए बी। यदि P डिवाइड्स कर रहा है ए बी को, ये क्या इंप्लाई करेगा, P क्या है, प्राइम नंबर है। यदि प्राइम नंबर किसी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो किसी एक को तो डिवाइड जरूर करेगा, हो सकता है दोनों को डिवाइड करे। इंप्लाइज P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स बी। यदि P डिवाइड्स ए P डिवाइड्स बी है, इंप्लाइज A इज इक्वल टू K1P और B इज इक्वल टू K2P। यदि P A को डिवाइड कर रहा है तो A जो है वो मल्टीपल ऑफ P होगा, यदि P B को डिवाइड कर रहा है तो B मल्टीपल ऑफ P हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक तो ट्रू होगा। इसका मतलब है आइदर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 इन ZP। इसका मतलब या तो A 0 होगा या फिर B 0 होगा ZP में। ए बी हमने कहाँ से एलिमेंट लिया है, ZP का एलिमेंट लिया है, तो A मल्टीपल ऑफ K1P है, मतलब कि इसको 0 ही होना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हेंस तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ZP हैज नो 0 divisors, that is ZP is an integral domain। तो हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया। हमें क्या शो करना था, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट ZP इज इंटीग्रल डोमेन। तो हमने ZP को इंटीग्रल डोमेन शो कर दिया, हेंस ZP इज अ फील्ड। तो फील्ड का जो फाइनाइट फील्ड का एग्जांपल है वो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट फील्ड की बात करें तो ZP से सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ZP वेयर P इज अ प्राइम, ये हम बहुत आसानी से शो कर सकते हैं। अब हम आते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ फील्ड्स। तो एग्जांपल्स में हम सम फाइनाइट फील्ड के एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। हम आते हैं एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट फील्ड में। एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट फील्ड में सबसे पहला एग्जांपल क्या था, हमने देखा ZP। दूसरा जो एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो कहता है कि ZPI। हमने देखा था कि ZI जिसको गॉसियन इंटीजर्स बोलते हैं, ये रिंग विद यूनिटी होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है। तो अब जो है हमने यहाँ पर Z की जगह हमने ZP रखा, यानी कि इसके एलिमेंट्स का फॉर्म क्या होगा, A प्लस आयोटा B, जहां पर A और B ZP में बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको शो कर सकते हैं इट इज अ फील्ड। सबसे पहले इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें एलिमेंट्स होंगे, ये फाइनाइट होंगे क्योंकि ए और बी कहां से बिलोंग कर रहा है, ए प्लस आयोटा बी। ए और बी दोनों ZP से बिलोंग कर रहा है और ZP में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर पॉसिबल एलिमेंट्स कितने P हैं और इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, P है। तो टोटल एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, P क्रॉस P यानी कि P स्क्वायर। तो इसका जो ऑर्डर होगा इस में टोटल एलिमेंट्स जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, यानी कि हम ऑर्डर ऑफ ZPI की बात करें तो इसमें इसका ऑर्डर होता है P स्क्वायर। तो ये फाइनाइट फील्ड होने के लिए ये फील्ड तो फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। अब ये फील्ड होने के लिए यदि हम इसे इंटीग्रल डोमेन शो कर दे तो ये ऑटोमेटिकली फील्ड हो जाएगा। ये कम्यूटेटिंग विथ यूनिटी है, तो हमें सिंपली शो करना है कि इसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर्स नहीं है। यदि हम मान लें A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D, यानी कि इसके दो एलिमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि
एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर डिलीट कर रहा हूँ, जीरो हो, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC इज इक्वल टू जीरो। ये कब ट्रू होगा? जब AC माइनस BD इज इक्वल टू जीरो एंड AD प्लस BC इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इफ इसका इसका सॉल्यूशन होगा आइदर A प्लस आयोटा B इज इक्वल टू जीरो और C प्लस आयोटा D इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा कि A प्लस IB इंटू C प्लस ID इज इक्वल टू जीरो, या आइदर ये इंप्लाई कर रहा है या तो A प्लस आयोटा B जीरो हो या C प्लस आयोटा D इज इक्वल टू जीरो हो। तो ये हम इजिली देख सकते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, AC माइनस BD इज इक्वल टू जीरो और AD प्लस BC इज इक्वल टू जीरो। यदि हम इसको नॉन जीरो मानेंगे C प्लस आयोटा D, तो A को जीरो ना पड़ेगा। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यदि हम A B के लिए सॉल्व करेंगे तो जीरो जो इसका सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि हम C D माइनस BC को नॉन जीरो मानते हैं तो ये सिंपली A प्लस आयोटा B इक्वल टू जीरो आ रहा है, या फिर हम C D के लिए सॉल्व करें और A B को नॉन जीरो माने तो C प्लस आयोटा D इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो ये क्या हो गया? इट इज एन इंटीग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिवाइजर विच इज फाइनाइट, हेंस इट इज अ फील्ड। तो फील्ड का एक एग्जांपल हमने ZP देखा और एक ZPI देखा। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? P स्क्वायर हो जाएंगे। हम आगे देखेंगे कि रिंग में ही जब हम पॉलिनोमियल रिंग में आएंगे तो हम इसके जनरलाइजेशन केस को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर्स में हमने इंटीग्रल डोमेन की कुछ खास सेक्शंस को देखा। हम नेक्स्ट सेक्शंस में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग की बात करेंगे।